अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने लगे हैं मैथमेटिकल मेथड की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द इंडिकेटेड सम। पार्ट 1 है आपके पास साइन की सीरीज, पार्ट 2 है आपके पास कॉस की सीरीज। दोनों में से कोई एक भी आपको आ सकती है, दोनों भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सीरीज बनानी है, चाहे साइन के लिए आपको सम चाहिए, सीरीज उसने दी हुई है। ठीक है, इनका मुझे सम चाहिए, चाहे साइन का सम चाहिए हो आपको, चाहे कॉस का सम चाहिए हो। हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकें, ई की पावर आयोटा वट एवर द एंगल मे बी, इट मे बी ए थीटा। ठीक है, एंगल आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि ई की पावर आयोटा थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें खाली साइन की सीरीज दी हुई है तो हम कॉस की भी बनाएं, फिर हम उन दोनों सीरीज को, अगर साइन की गिवन है तो हम कॉस की बनाएं, उन दोनों को हम सम अप करें ताकि हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो सीरीज बन जाए। इस फॉर्म में जब हमारे पास सीरीज बन जाएंगी, फिर हम अपने क्वेश्चन पे गौर करेंगे कि हमें साइन की सीरीज चाहिए या हमें कॉस की सीरीज चाहिए। अगर हमें साइन की सीरीज चाहिए होंगी तो हम इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और अगर हमें कॉस की सीरीज चाहिए होंगी तो हम रियल पार्ट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपने सम निकालना है अपनी सीरीज का, चाहे वो आपके पास फाइनाइट सीरीज हो, चाहे आपके पास इनफाइनाइट सीरीज हो, हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में अपनी सीरीज को लेकर आए। तो ई की पावर आयोटा थीटा मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे साइन की सीरीज गिवन है तो कॉस की मैं खुद लिखूंगी, फिर उन दोनों को मैं सम अप करूंगी। सम अप करने के बाद वो मेरे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर जिसकी सीरीज मुझे रिक्वायर्ड होंगी, अगर साइन की रिक्वायर्ड होंगी तो मैं इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूंगी, अगर कॉस की रिक्वायर्ड होंगी तो मैं उसका रियल पार्ट कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मुझे साइन की सीरीज दी हुई है। पार्ट नंबर 1 पे गौर करें, साइन की सीरीज दी हुई है, कॉस की सीरीज अगर मैं खुद लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगी, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 3a अप टू सो ऑन कॉस na। ठीक है, लकीली उसने पार्ट नंबर 2 आपको ऐसे दे दिया है। अगर हम सिर्फ पार्ट नंबर 1 आपको क्वेश्चन में आता है तो आपके पास साइन की सीरीज गिवन होंगी, कॉस की आप खुद बनाएंगे। तो कॉस की सीरीज हम कैसे बनाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 3a प्लस एंड सो ऑन कॉस na। ठीक है, अब यहां पर आपको साइन की सीरीज भी दी हुई है, कॉस की सीरीज भी दी हुई है, तो मैं इन दोनों को सम अप करने लगी। जब इन दोनों को सम अप करूंगी तो मेरे पास आएगा कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए। आयोटा कहां से आया, मैंने सीरीज को लिखना है सी प्लस आयोटा एस की फॉर्म में, यानी कि कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में। ठीक है, सीरीज को मैंने किस तरह से लिखना है, कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में। क्यों लिखना है, क्योंकि मेरे पास कॉस प्लस आयोटा साइन हो तो वो ई की पावर आयोटा बनता है। ठीक है, तो मैंने कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास सारी कॉस की सीरीज है, ये आपके पास सारी साइन की सीरीज है। तो इन दोनों को मैंने प्लस करना है। किस तरह से प्लस करना है, पहले कॉस आएगा, फिर प्लस आयोटा, फिर साइन आएगा। तो कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए, फिर नेक्स्ट टर्म को प्लस किया, cos 2a प्लस आयोटा साइन 2a, cos 3a प्लस आयोटा साइन 3a प्लस एंड सो ऑन cos na प्लस आयोटा साइन na। ठीक है, अगर आपके पास यहां पर एंगल थीटा हो तो हम बनाते हैं e की पावर आयोटा थीटा। अब आप यहां पे देखें एंगल आपके पास क्या है, आपके पास एंगल a है, तो इसको बना दिए e की पावर आयोटा a। यहाँ एंगल 2a है तो इसको बना दिए e की पावर आयोटा 2a। ठीक है, आगे वाली टर्म में आपके पास एंगल 3a होगा, तो आपके पास आ जाएगा e की पावर आयोटा 3a प्लस एंड सो ऑन e की पावर आयोटा na। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होना है आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज का। अगर फर्स्ट ईयर याद हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो फिर देखें आपके पास फाइनाइट सीरीज का सम। पहले देखें सीरीज ज्योमेट्रिक है कि नहीं। ज्योमेट्रिक क्या होती है कि आपके पास कॉमन रेशो सेम हो। कॉमन रेशो सेम होने से क्या मुराद है, आपकी नेक्स्ट टर्म को जब आप प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर सेम आए। जब इसको मैं इस पे डिवाइड करूंगी मेरे पास e की पावर आयोटा a आएगा,
फिर इसको जब इस पे डिवाइड करूंगी तो भी ई की पावर अयोटा ए आएगा। ठीक है, तो जब भी मैं अपनी नेक्स्ट टर्म को अपनी प्रीवियस टर्म पे डिवाइड कर रही हूं मेरे पास आंसर ई की पावर अयोटा ए ही आ रहा है। इट मीन्स इसमें मेरी कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन रेशियो क्या होती है कि हमने अपनी नेक्स्ट टर्म को अपनी प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करना होता है। ठीक है, हर अगली टर्म को पिछली टर्म पर डिवाइड करने से अगर आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपकी सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक है। ठीक है, और ये इनका क्या आ रहा है, आपके पास सम आ रहा है। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपके पास है A1। A1 का मतलब है योर फर्स्ट टर्म, R मीन्स आपका कॉमन रेशियो, उसकी पावर n -1 ओवर R -1। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है A1 R की पावर n-1 ओवर R -1। ये हमारे पास फॉर्मूला है सम निकालने का, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। इनफाइनाइट के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। हियर A1 मीन्स योर फर्स्ट टर्म, R मीन्स योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर है ई की पावर आयोटा ए, तो A1 की जगह पर लिख दिया ई की पावर आयोटा ए। कॉमन डिफरेंस आपने देखा था जब मैं इस टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड कर रही थी, हर अगली टर्म को पिछली टर्म पर डिवाइड करने से मुझे ई की पावर आयोटा ए मिल रहा था। तो वही मेरी कॉमन रेशियो है। मेरी कॉमन रेशियो भी ई की पावर आयोटा ए है, इसके ऊपर पावर n है -1, फिर r आपके पास e की पावर आयोटा a है और साथ आपने लिखना है -1। ठीक है, अब ये आप पावर के ऊपर पावर है तो e की पावर आयोटा na बन जाएगा। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो e की पावर आयोटा na -1 ओवर e की पावर आयोटा a -1। ठीक है, अब मैंने कोशिश करनी है कि इसको मैं जो है लिखूं किसी फॉर्म में। किसी फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है, आपको पता है कि अगर आपके पास e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा ओवर 2, ठीक है, यहां पर अयोटा भी आता है, e की पावर अयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2 हो तो आप कहते हैं कि ये आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर 1.3 1.4 आपने पढ़ी तो आपको ये चीजें याद होंगी। इसी तरह अगर हमारे पास e की पावर अयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस अयोटा थीटा हो ओवर 2 अयोटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। ठीक है, अब आपके पास यहां पर देखो e की पावर अयोटा एन ए है, अगर यही टर्म आगे मेरे पास माइनस में हो, इसी तरह नीचे ये है अगर यही टर्म मेरे पास आगे माइनस में हो, ठीक है, यहां जो लिखा है अगर यही टर्म आगे आपके पास माइनस में हो तो साइन का फॉर्मूला बनता है। कॉस का नहीं मैं यहां बना सकती क्योंकि मेरे यहां सेंटर में माइनस है, सेंटर में माइनस हो तो कॉस का नहीं बनता, कॉस में सेंटर में प्लस आता है। तो मुझे ये पता चल रहा है यहाँ साइन का फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं कोशिश करूं तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका हाफ एन ए का हाफ किया है एन ए ओवर 2, इसका हाफ मैंने कॉमन कर लिया। इसका हाफ कॉमन करने से मुझे क्या फॉर्मूला फायदा होगा, हाफ मैंने कॉमन कर लिया, हाफ अंदर बच गया। ठीक है, एन ए का हाफ क्या है, किसी भी चीज का हाफ लेना उसको 2 पे डिवाइड कर ले। एन ए का हाफ क्या है आपके पास एन ए ओवर 2, ई की पावर आयोटा एन ए ओवर 2 मैंने बाहर निकाल ली, इसमें से आधी मैंने बाहर निकाल ली, आधी मेरे पास अंदर आ गई। ठीक है, माइनस का साइन वैसे ही। अब बच्चों कॉमन तो मैं तब करती हूँ जब वो चीज मेरे दोनों में हो। ठीक है, e की पावर आयोटा एन ए ओवर 2 मैंने कॉमन कर लिया लेकिन यहां तो नहीं है, तो फिर जब आप इस तरह से कॉमन करते हैं कि आपकी दोनों टर्म्स में वो चीज मौजूद नहीं है फिर भी आपने उसको कॉमन कर लिया है तो वो दूसरे के डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अब आप यहां से देखें क्या किया मैंने, e की पावर आयोटा एन ए ओवर 2 यानी कि मैंने आधी पावर बाहर कॉमन कर ली तो अंदर मेरे पास फिर आधी रह जाएगी, e की पावर आयोटा एन
a/2 मेरे पास अंदर रह गया, आगे माइनस, इसके साथ तो था ही नहीं तो फिर इसके डिवाइड में आ जाएगा। जो चीज आपने कॉमन ली वो जिसके साथ नहीं होती उसके डिवाइड में आ जाती। ठीक है, अब ये नीचे है आयोटा Na/2, तो जब ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा Na/2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैंने क्या कोशिश करनी थी, मैंने साइन बनाना था। ठीक है, तो साइन में मुझे क्या चाहिए, जो इधर है वो ही नेगेटिव पावर के साथ मेरे पास आगे हो, तो ये मेरे पास साइन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ही तरीका है इसको वापस आगे भी लाने का, लेकिन ऑपोजिट साइड के साथ। वो तरीका ये है कि मैं इसमें से कुछ कॉमन कर लूं, क्योंकि जो चीज मैं कॉमन करूंगी इधर नहीं है तो फिर इसके डिवाइड में आ जाएगी। जब इसके डिवाइड में आएगी उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने e की पावर आयोटा Na/2 कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया e की पावर आयोटा Na/2। इसके साथ नहीं था, इसके डिवाइड में आया, जब मैं उसको ऊपर लेके गई पावर नेगेटिव हो गई। सिमिलरली यहां से भी मैंने हाफ पावर कॉमन कर ली, हाफ अंदर आ गई, इसके साथ नहीं थी तो इसके डिवाइड में आएगी, जब इसके डिवाइड में आएगी तो उसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास इतनी चीज बन गई है। ठीक है, 2 आयोटा नहीं बन रहा, तो 2 आयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ये वाली फॉर्म बनती है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये फिर आपके पास इक्वल होगा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आपके पास इक्वल होगा 2 आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही होती है, इधर आएगी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ थीटा लिखा है तो साइन के साथ थीटा आएगा, अगर यहाँ थीटा की जगह कुछ और लिखा है तो आपके पास साइन के साथ वही आएगा। ठीक है, तो ये e की पावर आयोटा Na/2, e की पावर आयोटा a और e की पावर माइनस आयोटा a/2, ये तीनों चीजें मैंने एक साथ कर ली। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको भी ऊपर लेकर आऊंगी तो इसकी आपके पास पावर के साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर आयोटा a, e की पावर माइनस आयोटा a/2, e की पावर आयोटा Na/2। ठीक है, ये वाली सारी चीज मेरे पास साइन का फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 आयोटा, यहां पर थीटा लिखा हुआ था तो साइन के साथ थीटा आया, यहां पर आपके पास Na/2 लिखा हुआ है तो साइन के साथ Na/2 आएगा। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला आपके पास बनेगा 2 आयोटा साइन a/2, 2 आयोटा 2 आयोटा से कैंसिल, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, आयोटा a माइनस आयोटा a/2 प्लस आयोटा Na/2। ठीक है, अब यहां पर आयोटा, ये देखो ये कैसे सॉल्व किया है, यहां पर मैं एलसीएम लूंगी, 2 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे पास ऊपर बचेगा 2 आयोटा a माइनस आयोटा a प्लस आयोटा Na। ठीक है, एलसीएम 2 आया तो ये मैंने एलसीएम लेके इन तीनों को प्लस कर लिया। अब यहां से देखो आयोटा a आयोटा a आयोटा a तीनों में है, आयोटा a मैंने कॉमन कर लिया और 2 सबके नीचे है, 2 भी मैंने कॉमन कर लिया, बाकी क्या बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा क्योंकि आयोटा a मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, आयोटा a आयोटा a आयोटा a मैंने बाहर निकाल लिया और ये नीचे वाला 2 भी बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा 2 माइनस 1 प्लस n, 2 माइनस 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, अब अगेन इस साइड पर आपको पता है मेरे पास c प्लस आयोटा s चल रहा था, मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखें c प्लस आयोटा s चल रहा था इस साइड पे मेरे पास। ठीक है, अब ये फिर e की पावर आयोटा थीटा की जगह पर ये सारा कुछ आ गया, तो याद रखो e की पावर आयोटा थीटा आपके पास होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर लिखा हुआ है n+1 a/2। ठीक है, तो n+1 a/2 इसके साथ भी आएगा, n+1 a/2 इसके साथ भी आएगा, ये वाली टर्म साथ वैसे ही। अब अगर आपको पार्ट 1 आता है, इट मीन्स यू आर राइटिंग द सीरीज ऑफ साइन, देन यू हैव टू कंपेयर इट्स इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ये वाली टर्म आएगी और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसका पार्ट 2 करते हैं देन यू हैव टू इक्वेट रियल पार्ट्स।
ठीक है, टू फॉर्म द सीरीज ऑफ कॉस। तो फिर आपके पास रियल पार्ट कॉस n प्लस 1/2a है और साथ उसके भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कॉस की सीरीज अगर आप लिखना चाहते हैं, कॉस की सीरीज का सम पार्ट नंबर 2, तो उसका आंसर आपके पास ये आएगा। इफ यू वांट्स टू राइट द सम ऑफ साइन, तो उसका आंसर आपके पास ये आएगा। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, ये आपके पास रियल पार्ट कंपेयर किया। समझ आ गई होगी होप सो आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक चीज मैं आपको और बताती चलूं, वो चीज ये है कि अगर आप वैसे कॉस की सीरीज लिखते हैं ना, याद हो अगर आपको कॉस एक्स की सीरीज तो हम लिखते होते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम साइन की लिखते हैं ना, तो साइन की सीरीज हमारे पास होती है एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कॉस में हमारी इवन पावर्स चल रही होती हैं, साइन में हमारे पास ऑड पावर्स चल रही होती हैं। तो देखो फर्क मेन क्या है, कॉस में हमेशा 1 प्लस होता है, साइन में 1 प्लस नहीं होता। ठीक है, अगर तो आपको साइन और कॉस की सीरीज गिवन थी, ठीक है, अगर उसने खुद कॉस की सीरीज लिख दी है तो उसने 1 प्लस नहीं किया, तो फिर ये हमारा मसला नहीं है। ठीक है, हमने तो गिवन क्वेश्चन को लेकर चलना है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपको कॉस की गिवन सीरीज में 1 ऐड नहीं है तो इट्स ओके, जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है हमने उसी को लेकर सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको खाली साइन की सीरीज गिवन है और आपको कॉस की बनानी पड़ती है, साइन की सीरीज गिवन है, कॉस की आपको बनानी पड़ती है, तो आप उसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको लकीली कॉस की गिवन है, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन कॉस 2n-1 थीटा। मैंने इन सीरीज का सम निकालना है। इन सीरीज का सम मैं उसी वक्त निकाल सकती हूँ जब तक मैं इसको e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में नहीं लिखती। e की पावर आयोटा थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो उसके लिए कॉस की सीरीज तो मेरे पास है, साइन की सीरीज नहीं है, तो मैं साइन की सीरीज लिखने लगी हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, जो कॉस की सीरीज गिवन है उसी को आपने उसी फॉर्म में आपने साइन की लिख देनी है। साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन साइन 2n-1 थीटा। मिल गई आपको साइन की सीरीज भी, कॉस की भी मिल गई। अब हमने निकालना है कॉस प्लस आयोटा साइन, यानी कि कॉस वाली सीरीज प्लस आयोटा साइन की सीरीज, यानी कि साइन की सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करके कॉस वाली में ऐड करना है। समझ रहे हैं बात, साइन वाली सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करके कॉस में ऐड करना है। तो आपके पास फिर बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे c प्लस आयोटा s चाहिए। तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी आपके पास इधर भी आयोटा आ जाएगा, आपके पास इधर भी आयोटा आ जाएगा, इधर भी आयोटा आ जाएगा और इधर भी आयोटा आ जाएगा। देन आई हैव टू ऐड दीज। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा कॉस प्लस आयोटा साइन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन cos 2n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2n-1 थीटा। ऑलराइट, अब ये मेरे पास बन जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा 3 थीटा, e की पावर आयोटा 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन e की पावर आयोटा 2n-1 थीटा। ठीक है, अब मुझे फिर चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक बन रही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आप देखें इसको इस पे डिवाइड करेंगे, जब करके भी दिखा देती हूँ आपको। e की पावर आयोटा 3 थीटा को जब आप डिवाइड करेंगे e की पावर आयोटा थीटा पर, तो ये ऊपर जाकर माइनस होगी। ठीक है, तो आपके पास e की पावर आयोटा 2 थीटा आएगा। इसी तरह जब इसको इस पे डिवाइड करूंगी तो आपके पास e की पावर आयोटा 5 थीटा ओवर e की पावर आयोटा 3 थीटा बनेगा। वो 3 थीटा जब ऊपर जाकर माइनस होगा आपके पास अगेन e की पावर आयोटा 2 थीटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फिर ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, कॉमन रेशियो सेम आ रही है। तो आपने क्या करना है, a1 Rn-1 ओवर r-1। a1 मीन्स योर फर्स्ट टर्म, r
आर कितना निकल रहा है बच्चों, आपके पास आर निकल रहा है ई की पावर आयोटा 2 थीटा। ठीक है, ये मेरा आर है। कॉमन रेशो मेरी जो है वो ई की पावर आयोटा 2 थीटा निकली है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आर की पावर एन है, इट मीन्स यू हैव टू टेक पावर एन हेयर। तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा 2n थीटा। ठीक है, -1 वैसे ही जहां पे सिंपल आर है, तो सिंपल आर आपके पास आया ई की पावर आयोटा 2 थीटा, वो मैंने पुट कर दिया आगे -1 वैसे। अगेन ये फिर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर फिर मेरे पास ये साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस टर्म का हाफ बाहर निकाल लिया। अब 2n थीटा का आधा क्या होगा, n थीटा होगा। कैसे पता चलेगा किसी भी चीज का हाफ करना है, उसको 2 पर डिवाइड करके देख ले। इसको जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हाफ मुझे मिलेगा आयोटा n थीटा। तो इसका आधा मैंने बाहर निकाल लिया, आधा मेरे पास अंदर रह गया। ठीक है, अब जब मैंने आधा बाहर निकाला है, वो आधा इसके साथ मौजूद नहीं था, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। जब इसके डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाएगा, आपके पास पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह यहां से 2 आयोटा थीटा का आधा मैंने बाहर निकाल लिया, आधा मेरे पास अंदर रह गया। जो आधा मैंने बाहर निकाला वो आधा इसमें तो मौजूद ही नहीं था, इस पूरे में से बाहर निकाला है ना। जब इसमें मौजूद ही नहीं था तो इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया। जब इसमें से बाहर निकाल दिया तो फिर इसके डिवाइड में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ई की पावर आयोटा एन थीटा आएगा। ठीक है, ये आपके पास सीरीज बन रही है साइन एन थीटा की, और ये सीरीज बन रही है साइन थीटा की। साथ आपको पता है 2 आयोटा क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अगेन ई की पावर आयोटा एन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये वाला साथ वैसे ही। अब आपको क्वेश्चन में सीरीज उसने पूछी है कॉस की, तो आपने सिर्फ रियल पार्ट इक्वेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने मुझसे सीरीज का सम पूछा है कॉस की, तो कॉस की सीरीज के सम के लिए आपने सिर्फ रियल पार्ट जो है वो कंपेयर करना है। तो ये रियल पार्ट है, ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट आपके पास है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो ये मेरे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, अब मुझे यहां से नजर आ रहा है कि मेरे पास साइन थीटा भी है कॉस भी है। ठीक है, साइन एन थीटा भी है मेरे पास, कॉस एन थीटा भी है मेरे पास, सिर्फ क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये मेरे पास बन गया 2 साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, तो ये आपके पास साइन 2 एन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये वाली फॉर्म है, साइन एंगल है एन थीटा कॉस एन थीटा। तो अगर यहां पर आपके पास 2 हो जाए मौजूद, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन 2 एन थीटा। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आपके पास यहां पर एंगल थीटा था सिर्फ, तो यहां पर भी थीटा आया। जब यहां पर एन थीटा है बच्चों, तो यहां पर आपके पास एन थीटा ही आएगा। तो ये आपके पास कॉस की सीरीज का सम निकल आया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर देखें, इसमें कॉस की सीरीज दी है और 1 प्लस किया हुआ है। ठीक है, अब कॉस की सीरीज है हमारे पास 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स का स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन एक्स एंड कॉस एन थीटा। मुझे साइन की चाहिए, साइन की मैंने लिख ली। साइन में याद रखो 1 नहीं आना, कॉस में उसने 1 दिया, ठीक, नहीं दिया उसकी मर्जी। जब हम खुद से कॉस की लिखेंगे तो हमने 1 लाजमी प्लस करना है। ठीक है, लेकिन जब साइन की हम बना रहे हैं तो उसने कॉस में 1 दिया है या नहीं दिया, साइन में 1 नहीं आता। ठीक है, तो साइन की आपके पास आ जाएगी एक्स साइन थीटा, एक्स का स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक्स की पावर एन साइन एन थीटा। ठीक है, सिंपली आपके पास जहां जहां कॉस आ रहा होता है उसकी जगह पर हम साइन लगा देते हैं, तो वो साइन की सीरीज बन जाती है। नाउ वी हैव टू ऑल दीज।
अब हमने इनको ऐड करना है तो आपके पास c प्लस आयोटा s किसके इक्वल आएगा। फिर मैं आपको बता दूं c प्लस आयोटा s का क्या मतलब है, cos की सीरीज प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन की सीरीज। तो यहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, cos की सीरीज में साइन की सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला वन तो बच्चों वैसे ही रहना है। यहां से देखो x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इनको मैं ऐड कर रही हूं, ऐड कैसे करेंगे, यहां पर आपके पास बनेगा c प्लस आयोटा s, यहां पर आपके पास ये वाला वन वैसे ही, यहां से मुझे नजर आ रहा है x इधर भी है, x इधर भी है, x मैंने कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह यहां से आपके पास x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन, x की पावर n कॉमन आ जाएगा, आपके पास आएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक हो गया। अब आपको पता है इसको हम e की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 1 वैसे ही, x वैसे ही, ये चीज मेरे पास बन जाएगी e की पावर आयोटा थीटा, x स्क्वायर एज इट इज, ये मेरे पास बन जाएगी e की पावर 2 आयोटा थीटा, x की पावर n एज इट इज, ये मेरे पास बन जाएगी e की पावर आयोटा n थीटा। ठीक हो गया। अगेन ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, कैसे, इसको जब मैंने डिवाइड करना है 1 पर तो आंसर यही आ जाना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है जब 1 पर तो आंसर यही आ जाना है। अब इसको डिवाइड करना है इस पर, तो आए करके देखते हैं। आपके पास है x का स्क्वायर e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय x e की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से देखो x x से कैंसिल हो जाएगा, ये पावर है ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा e की पावर आयोटा 2 थीटा माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये 2 थीटा में से थीटा निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। ऑलराइट, और साथ क्या लिखा हुआ है x, तो वो x साथ आएगा। तो देखो जब इसको 1 पे डिवाइड किया तो भी आपके पास x e की पावर आयोटा थीटा आ रहा था, इसको अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड किया तो इन दोनों का भी आंसर आपके पास x e की पावर आयोटा थीटा ही आया। ठीक है, इसका मतलब आपकी कॉमन रेशियो जो r निकला है वो निकला है x e की पावर आयोटा थीटा। बट आप जो फॉर्मूला लिखते थे वो आपके पास था n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, n टर्म्स आपको दी हुई थी, तो सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला हमने लिख लिया था अगर उसमें n टर्म्स मौजूद है। यहाँ पर बच्चों n+1 टर्म्स मौजूद हैं। कैसे पता चला मुझे, ये देखो ये आखिरी टर्म n है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है क्योंकि यहाँ पावर आयोटा थीटा 1 है, यहाँ पर 2 आयोटा थीटा है, फिर 3 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन n आयोटा थीटा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास n टर्म्स पूरी हो जाती हैं, एक ये भी है, तो ये आपके पास n+1 टर्म्स हैं। तो जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास n टर्म्स होती थी तो हम r की पावर n लेते थे। अब आपके पास n+1 टर्म्स हैं तो आप यहाँ पर r की पावर n+1 लेंगे, बाकी फॉर्मूला आपके पास वैसे। नाउ a1 मीन्स योर फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 है। ठीक है, r आपकी कॉमन रेशो वो क्या निकली है, x e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसके ऊपर पावर है n+1, आगे लिखा हुआ है -1, r मेरे पास अगेन x e की पावर आयोटा थीटा है और आगे लिखा हुआ है -1। अब ये पावर n+1 x के ऊपर भी है और आपकी e की पावर आयोटा थीटा पर भी है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग कर लिया, ये नहीं पूछना कि ये 1 कहाँ गया है। ऑब्वियसली जब इस सारी टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यही सारी टर्म मेरे पास आंसर आ जाएगा। x n+1 मैंने साइड पे कर लिया। अब आपके पास रह गया ये। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने यहाँ पर क्यों इसमें से हाफ कॉमन नहीं की। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स हाफ इसलिए कॉमन नहीं की, अगर मेरे पास सिंपली ऐसे लिखा होता ना e की पावर आयोटा n+1 थीटा -1 तो मैं इसमें से हाफ कॉमन कर लेती। बट मेरे पास इसके साथ x की पावर n+1 भी आ गया है। अब इसका हाफ करूंगी मैं, अगर वो कॉमन ले लूंगी नेगेटिव के साथ यहाँ आ जाएगा, बट मैं इसको साइन की फॉर्म में नहीं लिख सकूंगी क्योंकि इसके साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो मेरे साइन के फॉर्मूला में x तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं है साथ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं e की पावर आयोटा n प्लस 1 थीटा का फॉर्मूला पुट कर दूं, cos n प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा, ये वाला -1 एज इट इज। इसी तरह ये x वैसे ही यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाऊंगी तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये -1 साथ वैसे ही, ठीक है। अब आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, एक्स एन प्लस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, एक्स एन प्लस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा एक्स एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा, एक्स एन प्लस 1 आयोटा साइन एन प्लस 1 थीटा, ठीक है। और ये -1 है। अब रियल पार्ट मेरे पास एक ये वाली टर्म आनी है और एक ये रियल है, ठीक है। तो एक्स एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा -1 ये मेरा रियल पार्ट है, और एक्स एन प्लस 1 साइन एन प्लस 1 थीटा ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली एक्स ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, एक्स ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो रियल पार्ट मेरे पास आएगा एक्स कॉस थीटा -1 और इमेजिनरी पार्ट आएगा आयोटा साइन थीटा इंटू एक्स, ठीक है। अब मसला ये पेश आया मुझे कि मेरे पास नीचे तो आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जब भी कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, अगर हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसको रैशनलाइज करके नीचे से आयोटा खत्म करें, ठीक है। अब हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज हम करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज करके, यानी कि नीचे वाले का कंजुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उससे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स कॉस थीटा -1 माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू एक्स। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, ये आपका न्यूमिनेटर बन गया एंड इट इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर में एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है, तो आपने मल्टीप्लाई जब करना है तो इस वाली टर्म को इसके साथ भी करना है, फिर आपने इस वाली टर्म को ही इसके साथ भी करना है, कर लिया। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, फिर आपने इस वाली टर्म को करना है इसके साथ भी, और इस वाली टर्म को ही करना है दोबारा इसके साथ। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखें आप, सबसे पहले मैंने किया इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो आपको यहां पर नजर आएगा एक्स एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा -1, ठीक है, इंटू एक्स कॉस थीटा -1 कर दिया इसके साथ। अब इसी टर्म को आगे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास एक्स एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा -1 इंटू माइनस आयोटा साइन थीटा एक्स, ठीक हो गया। अब इसको छोड़ दें, इसको मैंने दोनों से कर लिया, अब इसको करना है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने ये वाली लिखी है, ठीक है, फिर इसको ही मैंने आगे इसके साथ भी किया है, तो ये माइनस प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 साइन एन प्लस 1 थीटा आएगा, और यहाँ पर आपके पास साइन थीटा एक्स आएगा। नीचे मुझे एक फायदा हो जाता है, वो फायदा क्या होता है कि जब भी मैं रैशनलाइज करती हूँ तो नीचे मेरे पास एक टर्म प्लस के साथ आ रही होती है, दूसरी टर्म माइनस के साथ आ रही होती है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपका ए होता है, प्लस ए का मतलब है पहली टर्म, ये सारा आपका बी है, तो यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास a माइनस बी लिखा हुआ है। तो जब भी हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखो जब भी दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क हो, ठीक है, तो हम करते हैं पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहां आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल ऐसे ही लिखा है मैंने, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। अब यहां पर भी आपके पास ना दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, फिर यहाँ पर फिर दो टर्म्स। तो पहले इस वाली को मैंने करना है इसके साथ भी, फिर इस वाली को मैंने करना है इसके साथ भी, ठीक है। तो जब एक्स एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक्स एन प्लस 1 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगी, कॉस एन प्लस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा साथ वैसे, ठीक है।
फिर इस सारी टर्म को ही आगे मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया। अब 1 को करना है एक्स कॉस थीटा के साथ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स कॉस थीटा ही। फिर ये माइनस माइनस आपके पास प्लस, 1 को 1 के साथ करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस टर्म को मैंने इसके साथ भी करना है, फिर इस टर्म को भी इसके साथ करना है। तो ये एक्स एन प्लस 1 है और यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, तो टोटल करूंगी तो एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगी, कॉस एन प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, आयोटा को 1 से किया आयोटा, साथ आपके पास आ जाएगा एक्स साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसी तरह इसको करूंगी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बनेगा एक्स एन प्लस 2। यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि वो फिर नेक्स्ट पेज पे है तो आपके लिए देखना मुश्किल है। ये बनेगा एक्स एन प्लस 2। ठीक है, इस टर्म को कर रही हूं इसके साथ, तो यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर n प्लस 1 है, आपके पास टोटल आ जाएगी एक्स एन प्लस 2 साइन n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ आपके पास बच्चों अयोटा भी लिखा है, तो यहां पर आपके पास अयोटा भी आएगा। देन प्लस माइनस माइनस, इस टर्म को जब 1 के साथ करूंगी तो मेरे पास यही टर्म वापस आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा एक्स एन प्लस 1 इंटू साइन एन प्लस 1 थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है आपके पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, एक माइनस ये है तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा एक्स एन प्लस 1, और ये एक्स आपके पास बनेगा एक्स एन प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स एन प्लस 2 साइन एन प्लस 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा साइन एन प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया, तो ये सेम यही चीज जो है वो मैंने यहां पर लिखी है, बाकी की टर्म्स। नीचे आपके पास था स्टूडेंट्स एक्स कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर खोलूंगी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर अयोटा पर भी आएगा, साइन पर भी आएगा और एक्स पर भी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही खोला है कि पहली टर्म का स्क्वायर है प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, माइनस अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, ये ऊपर वाली टर्म सारी वैसे ही आ गई है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाऊंगी तो यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, आगे वाला +1 और -2x कॉस थीटा साथ वैसे ही। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास 1 हो जाता है, तो आपके पास बचेगा एक्स का स्क्वायर +1 -2x कॉस थीटा। अब मुझे सीरीज गिवन किसकी थी, कॉस की थी कि साइन की थी, तो कॉस की सीरीज गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन में कॉस की सीरीज गिवन थी, इट मींस आई हैव टू इक्वेट रियल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से आपको पता है आपका रियल पार्ट सी का मतलब है कॉस। ठीक है, कॉस की सीरीज आ रही है आपके पास, रियल पार्ट यहाँ से कॉस है, यहाँ से रियल पार्ट देखें तो एक ये है रियल पार्ट, 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 उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसके बाद ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट आपके पास वो होता है जिसमें आपके पास आयोटा शामिल ना हो। ठीक है, तो ये रियल पार्ट्स मैंने ये सारे लिख लिए। उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। यहां पर देखूं तो एक्स एन प्लस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर मेरे पास बचेगा कॉस एन प्लस 1 थीटा कॉस थीटा साइन एन प्लस 1 थीटा साइन थीटा। तो ये मैंने लिख दिया, एक्स एन प्लस 2 कॉमन कर लिया, कॉस एन प्लस 1 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन एन प्लस 1 थीटा साइन थीटा। बाकी ये वाली तीनों टर्म्स आपके पास एज इट इज आ गई, नीचे वाला भी आपके पास एज इट इज आ गया। अब अगर आप गौर करें तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं जब क्लोज करती हूँ तो ये मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बनता है। अल्फा का मतलब है बच्चों यहाँ पर आपका पहला एंगल और बीटा का मतलब है आपका
दूसरा एंगल। तो ये आपके पास बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो जब इसको मैं क्लोज करती हूँ तो ये मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, n+1 थीटा। अल्फा का मतलब है पहला एंगल, तो पहला एंगल मेरे पास n+1 थीटा है माइनस दूसरा एंगल बच्चों मेरे पास थीटा है। अब आपने ये नहीं कहना ये वाली सारी टर्म कहाँ गई। इसको जब मैं खोलती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये खुला हुआ मेरे पास पड़ा है, मैंने सिर्फ उसको बंद किया। अब ये n थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, क्योंकि n ने भी थीटा से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने भी थीटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बाकी जो रह गया वो आपके पास कॉस की सीरीज का सम आ गया। xn+2 cos n थीटा माइनस xn+1 cos n+1 थीटा माइनस x cos थीटा प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 माइनस 2x cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी गिवन सीरीज का सम आया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन, साइन की सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब हमने किसकी बनानी है, कॉस की बनानी है। तो जहां जहां आपके पास साइन था वहां वहां तो मैंने आराम से कॉस कर दिया, बट कॉस की सीरीज में एक आपके पास 1 प्लस भी होता है। ठीक है, तो मैंने 1 प्लस के साथ कॉस की सीरीज लिख दी, साइन की आपको गिवन थी वो वैसे ही आ गई। उसके बाद क्या करना है, कॉस प्लस आयोटा साइन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है आपने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू ऐड द अबव टू इक्वेशंस। तो यहां से आपके पास आएगा c प्लस आयोटा एस, ये वाला 1 वैसे ही। यहां अगर नहीं समझ आती ना तो ऐसे लाइन लगा के देख लें। यहां पर आपके पास आएगा c प्लस आयोटा एस, यहां पर आपके पास 1 वैसे ही प्लस यहां से देखो तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, यहां से फिर 5 कॉमन आएगा cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। यहां से 7 कॉमन आएगा cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस एंड सो ऑन। यहां से आपके पास 2n+1 कॉमन आएगा cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा। ऑलराइट, अब यहां पर आप देखें तो ये 1 वैसे ही, ये 3 भी वैसे ही, ये आपके पास बन गया e की पावर आयोटा अल्फा, ये बन गया e की पावर आयोटा 2 अल्फा, e की पावर आयोटा 3 अल्फा, e की पावर आयोटा n अल्फा। इनके साथ जो टर्म्स लिखी हैं वो आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये एज इट इज। ठीक है, ये बनेगा 1 + 3 e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 5 e की पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस 7 e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस एंड सो ऑन 2n+1 e की पावर आयोटा n अल्फा। ठीक हो गया। अब बच्चों अगर आप गौर करें ना, अब मेरे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, अब मुझे इसको पहले ज्योमेट्रिक बनाना है। ये ज्योमेट्रिक क्यों नहीं बन रही, तो देखें, इसको जब मैंने इस पे डिवाइड करना है, मैंने डिवाइड करना है 3e की पावर आयोटा अल्फा को 1 पर, तो मेरे पास आंसर आ जाना है 3e की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड करना है इस पर, तो मेरे पास ये है जी 5e की पावर आयोटा 2 अल्फा ओवर 3e की पावर आयोटा अल्फा। ये तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास e की पावर आयोटा अल्फा तो आ जाएगा, लेकिन साथ क्या लिखा हुआ है 5/3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है वो सिर्फ 3 है, यहाँ पर 5/3 आ रहा है। अगली टर्म को डिवाइड करेंगे 7/5 आएगा, तो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही है। तो जब तक मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेंगी मैं इनका सम नहीं बना सकती। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर आयोटा अल्फा से। उससे क्या होगा, यहां पर भी आपके पास e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इस सारे को मल्टीप्लाई किया e की पावर आयोटा अल्फा से, तो यहाँ आपके पास e की पावर आयोटा अल्फा आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी e की पावर आयोटा अल्फा से, तो e की पावर आयोटा अल्फा एक पहले से भी पढ़ा है, ये पहले से पढ़ा है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी e की पावर आयोटा अल्फा से,
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास e की पावर 2 आयोटा अल्फा हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी e की पावर आयोटा अल्फा से, ये आपके पास e की पावर आयोटा 3 अल्फा हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास e की पावर आयोटा 4 अल्फा हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी ये मेरे पास e की पावर आयोटा n+1 अल्फा हो जाएगा। किस तरह से? क्योंकि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है e की पावर आयोटा अल्फा से, तो बेस सेम है, यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब ऐड होंगी तो यहाँ पर पावर लिखी हुई है n अल्फा प्लस आगे वाले पे पावर लिखी हुई है आयोटा अल्फा। तो इन दोनों में से आपके पास आयोटा अल्फा कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा n+1। ठीक है, तो ये बनेगा e की पावर आयोटा n+1 अल्फा। ठीक हो गया? होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर नहीं ऐसे समझ आती तो यह याद रखें कि जब e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना है आपने सारे को, तो यहाँ पर पहले से e की पावर कुछ मौजूद है। ठीक है, तो एक एक प्लस हो जाएगी। आयोटा अल्फा था तो 2 बन जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, तो n है तो n+1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करने से अभी भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसको इस पे डिवाइड कर रही हूँ e की पावर आयोटा अल्फा, इसको इस पे डिवाइड कर रही हूँ 5/3 e की पावर आयोटा अल्फा, इसको इस पे डिवाइड कर रही हूँ 7/5 e की पावर आयोटा अल्फा। अभी भी 3, 7/5, 5/3 इस तरह की टर्म्स आ रही हैं। फिर मुझे एक हल नजर आ रहा है, वो हल ये है कि जो सिंपल इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1, जिसको e की पावर आयोटा से मल्टीप्लाई किया, वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब माइनस करने लगी तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है? c+आयोटा s। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, माइनस c+आयोटा s e की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, यहां से मुझे नजर आ रहा है c+आयोटा s इधर भी है, c+आयोटा s इधर भी है, तो यहां से आपके पास c+आयोटा s कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? ये तो कॉमन चला गया, यहां पर रह जाएगा 1 माइनस e की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, ये वाली टर्म को मैंने कॉमन कर लिया, तो अंदर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस e की पावर आयोटा अल्फा। तो इस वजह से ये यहां पर आया। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने माइनस कर ली, अब हमने माइनस करनी है अपनी राइट हैंड साइड। तो देखें जी, राइट हैंड साइड हम माइनस करने लगे, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ऐसे ही माइनस करते हैं ना, ये आपके पास आ जाएगा 1, 3 e की पावर आयोटा अल्फा माइनस e की पावर आयोटा अल्फा आपके पास आ जाएगा 2 e की पावर आयोटा अल्फा, 5 e की पावर आयोटा 2 अल्फा माइनस 3 e की पावर आयोटा 2 अल्फा 2 e की पावर आयोटा 2 अल्फा, 7 e की पावर 3 आयोटा अल्फा माइनस 5 e की पावर आयोटा 3 अल्फा, 7 में से 5 निकालेंगे 2 e की पावर आयोटा 3 अल्फा। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास बच्चों लिखा हुआ है n अल्फा, यहां पर मेरे पास आ रहा है n+1 अल्फा, तो इसको तो मैं माइनस नहीं कर सकती, तो फिर मैंने इससे पीछे वाली टर्म लिखी है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझें। अगर मैं लास्ट टर्म देखूं इसकी, तो यहां पर n अल्फा है, इसकी लास्ट टर्म में मेरे पास n+1 अल्फा है। ठीक है, तो मैं तो सेम पावर्स वाली टर्म को माइनस कर सकती हूँ, मतलब मैं x का स्क्वायर में से x की पावर 3 तो नहीं माइनस कर सकती। ठीक है, तो अगर मुझे माइनस करना है तो यहाँ पर पावर सेम होगी तो मैं माइनस कर सकती हूँ, तो मैंने इससे पीछे वाली टर्म लिखी। अब इससे पीछे वाली टर्म कैसे लिखनी है? यहाँ पर देखो 2 अल्फा है तो उससे पीछे अल्फा है, 3 अल्फा है तो उससे पीछे 2 अल्फा है, यानी कि एक कम हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बच्चों n+1 अल्फा है तो इसे पीछे करेंगे तो आपके पास n अल्फा बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखें 7, 5, 3, 2 माइनस हो रहे हैं, 7, 5, 3, 2 माइनस हो रहा है, तो अगर यहां से मैं 2 माइनस करूंगी तो मेरे पास ये बनेगा 2n-1। ठीक है, तो पिछली टर्म मैंने कैसे बनाई है? 2n-1 e की पावर आयोटा n अल्फा। ठीक है ना,
अगर आपको इससे पीछे वाली टर्म लिखनी है तो आप क्या करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे, आपके पास 3 आएगा, और इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपके पास e की पावर आयोटा 2 अल्फा है। यही है ना इससे पीछे वाली टर्म। तो कोफिशिएंट में से 2 माइनस किया हुआ है और पावर में से 1 माइनस किया हुआ है। ये मुझे कैसे पता चला, ये सीक्वेंस देख के पता चला है कि यहाँ कोफिशिएंट्स में 2 माइनस हो रहा है और पावर्स में 1 माइनस हो रहा है प्रीवियस टर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां तक तो आपने देख लिया कि जब इसको इसमें से माइनस किया आपके पास 2 आ गया। अब मैंने इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पावर सेम है। तो देखिए ये मेरे पास क्या टर्म है, एक टर्म है 2n प्लस 1 e की पावर आयोटा n अल्फा, माइनस दूसरी टर्म मेरे पास क्या है 2n माइनस 1 e की पावर आयोटा n अल्फा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है e की पावर n अल्फा इसमें भी है, e की पावर आयोटा n अल्फा इसमें भी है, तो e की पावर आयोटा n अल्फा अगर मैं कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बचेगा माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये 2n से कैंसिल हो जाना है, 1 प्लस 1 आपके पास 2e की पावर आयोटा n अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास 2e की पावर आयोटा n अल्फा आ जाएगा और ये वाली टर्म मेरे पास एज इट इज। ठीक हो गया। टू एन प्लस 1 e की पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फा एज इट इज। अब आप कह रहे होंगे मैम यहाँ प्लस है, आपने यहाँ पर माइनस कैसे लगा दिया, तो ना भूले कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो नीचे वाली के साइन चेंज होने हैं। ठीक है, तो ये माइनस 2n प्लस 1 e की पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फा आएगा। अब ऐसा करने से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि मेरे ये कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब जब मैंने इसको इस पे डिवाइड करना है तो मेरे पास e की पावर आयोटा अल्फा ही आना है, इसको इस पे डिवाइड करना है तो भी e की पावर आयोटा अल्फा आना है। नाउ दिस बिकम्स माय ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 1 वैसे यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये, अब अगर मैं देखूं ना तो ये n प्लस 2 टर्म्स आ गई है मेरे पास। ये पहली टर्म है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास n टर्म्स हैं, n टर्म्स ये हो गई है, n प्लस 1 हो गई और ये उसके बाद भी एक टर्म लिखी हुई है, तो ये n प्लस 2 टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, n प्लस 2 टर्म्स लिखी हुई है मेरे पास, और n प्लस 2 टर्म्स में भी क्या मसला है कि पहली n प्लस 1 टर्म्स जो है वो प्लस के साथ लिखी हुई है और आखिरी वाली टर्म माइनस के साथ लिखी हुई है। अब ये मसला आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन कर लिया अपनी इन n टर्म्स में से। मेरे पास बन गया e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर 2 आयोटा अल्फा, e की पावर 3 आयोटा अल्फा प्लस एंड सो ऑन e की पावर आयोटा n अल्फा। ये वाला 1 भी वैसे ही और ये वाली टर्म भी वैसे ही। नाउ दिस बिकम माय ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ठीक है, अगर मैं पहले देख रही थी तो ये वाली टर्म मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज का साथ नहीं दे रही थी क्योंकि ये सारी प्लस में थी, ये माइनस के साथ आ गई। ठीक है, लिहाजा मैंने ये 1 अलग कर लिया, ये वाली अलग कर ली, इन सब में से मैंने 2 कॉमन किया, तो ये मेरे पास अब n ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ रहा है क्योंकि 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ठीक है, ये मेरे पास n ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ रहा है, तो फॉर्मूला आपके पास आगे वही है। वही क्या है, एक तो इस 1 को और एक इस 2n प्लस 1 e की पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फा को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लगाया है। वो मेरे पास था a1 r n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ठीक है, a1 का मतलब है मेरी पहली टर्म, तो पहली टर्म मेरे पास है e की पावर आयोटा अल्फा, ये मैंने लिख दी अपनी पहली टर्म e की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, उसके बाद मुझे r चाहिए, तो r आप इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे e की पावर आयोटा अल्फा आएगा, r की पावर n डिवाइड करके दिखा देती हूँ, e की पावर 2
अल्फा आयोटा को जब मैंने डिवाइड करना है ई की पावर आयोटा अल्फा पर, तो ये मेरे पास पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा। दिस इज माय आर। अब मुझे क्या चाहिए, आर की पावर एन। तो जब इसकी पावर मैं एन लूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा एन अल्फा। ठीक है, -1 वैसे ही ई की पावर आयोटा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आर है, सिंपल आर है तो ऊपर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आर आपके पास सिंपल क्या है, ई की पावर आयोटा अल्फा, और आगे लिखा हुआ है -1। ठीक हो गया। तो यहां पर ज्योमेट्रिक सीरीज का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो आई हैव टू टेक एलसीएम। तो ई की पावर आयोटा अल्फा -1 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ई की पावर आयोटा अल्फा -1 आया है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना कि जिसके नीचे नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास बनेगा ई की पावर आयोटा अल्फा -1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा एन अल्फा -1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा -2n+1 ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा इंटू ये ई की पावर आयोटा अल्फा -1। ठीक है, अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली बाकी सारी वैसे ई की पावर आयोटा अल्फा -1, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आयोटा एन अल्फा है और यहाँ पर आयोटा अल्फा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, आयोटा n+1 अल्फा। इसको इसके साथ किया 2 1 2, 2 को इसके साथ किया तो 2 ई की पावर आयोटा अल्फा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2n+1, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और इसने फिर आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। अब ये ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा है, ये ई की पावर आयोटा अल्फा है। जब इधर मल्टीप्लाई करूंगी पावर्स प्लस होंगी, यहाँ पर n+1 है और यहाँ पर आपके पास आयोटा अल्फा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। नहीं समझ आ रही, देखें आपके पास है ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा। ठीक है, इसने जो है मल्टीप्लाई होना है ई की पावर आयोटा अल्फा से भी, और इसने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ भी। तो ये आपके पास 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर आपके पास ये लिखा हुआ है 2n+1। ठीक है, अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस आपके पास ई ही है, तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये 2n+1 वैसे ही जब पावर्स को मैं प्लस करूंगी तो पावर्स प्लस कैसे होंगी, मेरे पास ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा प्लस आयोटा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आयोटा अल्फा कॉमन हो जाएगा, ई की पावर आयोटा अल्फा कॉमन हो जाएगा, बाकी क्या बच रहा है, n+1 बच रहा है इधर। ये आयोटा अल्फा कॉमन चला गया तो यहां पर फिर क्या बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा n+2। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2n+1। ठीक है, और आपको पता है ये 2n+1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक माइनस ये है, एक माइनस 2n+1 के साथ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n+1 ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा। Now I am going to clear all this mess. Hope so कि you are getting my point. If you feel any query, please mention in the comment box section. So we are moving forward now. अब ये आपके पास है ई की पावर आयोटा अल्फा -1 + 2 ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा -2 ई की पावर आयोटा अल्फा -2n+1 ई की पावर आयोटा n+2 अल्फा +2n+1 ई की पावर आयोटा n+1 अल्फा। ठीक है, यहां से मैं देख रही हूं तो ये ई की पावर आयोटा अल्फा -1 है, ये 1 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा है, तो साइन चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, वो माइनस कॉमन किया, आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो हम यहां लगा देते हैं। ये मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये भी बन जाएगी ई की पावर आयोटा अल्फा -1, ये भी बन गई ई की पावर आयोटा अल्फा -1। तो ये मेरे पास बन जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा -1 का स्क्वायर
वो जो माइनस मैंने कॉमन किया था उसको जब इस साइड पर शिफ्ट करूंगी तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये e की पावर आयोटा अल्फा -1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसमें से अगर मैं इसका हाफ कॉमन कर लूं तो मेरे पास यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बन जाना है। ठीक है, तो मैंने इसमें से हाफ कॉमन किया। अब देखो, जब मैंने इसमें से हाफ कॉमन करना है तो e की पावर आयोटा अल्फा ओवर 2 कॉमन चला जाना है, बाकी आधा अंदर आ जाएगा। e की पावर आयोटा अल्फा ओवर 2 माइनस, इसके साथ नहीं था तो इसके आपको पता है डिवाइड में आ जाएगा, e की पावर आयोटा अल्फा ओवर 2। ठीक है बच्चों, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है इस सारे के ऊपर आपके पास स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है और इस सारी टर्म के ऊपर भी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह मैंने यहां लिखा है, ये आप देख सकते हैं। ये कैसे आया ये भी देख लो कि ये नीचे है, जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास बनेगा e की पावर आयोटा अल्फा ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा अल्फा ओवर 2। ठीक है, और पूरे के ऊपर आपके पास स्क्वायर है। ये वाली चीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये वैसे ही आ गई। अब ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा तो ये मेरे पास बराबर होता है 2 आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, अब यहां पर आपके पास थीटा की जगह पर लिखा हुआ है अल्फा ओवर 2, तो यहां पर भी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर 2। ठीक है, तो इस चीज की जगह पर ये आ गया, स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस पर भी है। तो बच्चों जब आपने e की पावर आयोटा अल्फा ओवर 2 का स्क्वायर लेना है तो ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल होकर आपके पास e की पावर आयोटा अल्फा बन जाना है। ये वाली साइड आपके पास अगेन वैसी। अब आपको यहाँ पे नजर आओगे, यहाँ माइनस था, यहाँ पे मैंने लिखते हुए प्लस कर दिया, तो ये e की पावर आयोटा अल्फा है और ये भी e की पावर आयोटा अल्फा है। तो ये माइनस है, माइनस e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 e की पावर आयोटा अल्फा करेंगे तो आपके पास e की पावर आयोटा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास e की पावर आयोटा n+1 अल्फा वाली टर्म है, ये भी e की पावर आयोटा n+1 अल्फा वाली टर्म है। तो दोनों में से मैंने e की पावर आयोटा n+1 अल्फा कॉमन कर लिया, अंदर क्या रह गया 2n+1 + 2। अब आप कह रहे होंगे यहाँ -2 लिखा है मैंने प्लस लिख दिया, तो अगर आप और करें तो मैंने माइनस e की पावर आयोटा n+1 अल्फा कॉमन किया है। ठीक है, तो ये अंदर मेरे पास रह जाएगा 2n+1 + 2। ठीक है, आगे ये वाला +1 भी वैसे ही और ये वाली टर्म भी वैसे ही, तो ये मेरे पास बन जाएगी 2n+3 e की पावर आयोटा n+1 अल्फा +1 + 2n+1 e की पावर आयोटा n+2 अल्फा और ये e की पावर आयोटा अल्फा वैसे ही। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास स्क्वायर 2 पे भी है, 4 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर याद रखें आपके पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2, आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2 आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के। अब आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, यानी कि एंगल को हाफ किया हुआ है, एंगल को हाफ किया हुआ है। जब यहाँ एंगल को हाफ किया है तो बच्चों आपने यहाँ पर भी एंगल को हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। एंगल को हाफ करने का मतलब है इसको 2 पर डिवाइड करके देख लें क्या बच रहा है। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2, अगर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है तो यहाँ पर भी एंगल आधा हो जाएगा, तो 2 का आधा क्या होता है 1, तो ये 1 माइनस कॉस 1 अल्फा लिखना है तो 1 अल्फा लिख लें, अदरवाइज 1 माइनस कॉस अल्फा रह जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर सुन लें, थोड़ा सा क्लियर करके लिखती हूँ। क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2
मेरे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का, यानी कि एंगल को हाफ करना है। तो एंगल को अगर इधर हाफ करना है तो यहां पर भी आपका एंगल हाफ होगा। 2 का हाफ क्या रह जाएगा, खाली अल्फा रह जाएगा। 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला सारा आपके पास एज इट इज। ठीक है, तो ये अभी मैंने लिखा 2 1 माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा। यहां पे देखो मैं लिख देती हूँ, एक स्टेप और कर देते हैं। ये आपके पास है सी प्लस आयोटा एस, ये आपके पास माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा। बाकी क्या रह गया, 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आकर जब मैं डिवाइड करूंगी, यहां पर मेरे पास पहले से ये सारा कुछ लिखा है। इस सारी टर्म को जब मैंने डिवाइड करना है माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा से, ठीक है, तो ये माइनस आप यहाँ नीचे लगा लें या यहाँ साइड पर लगा लें, एक ही बात है। ठीक हो गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये ई की पावर आयोटा अल्फा है, हर टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी, इस वाली टर्म के साथ भी, इस 1 के साथ भी और इस वाली टर्म के साथ भी। ठीक है, हर टर्म के साथ ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी 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 डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों आसान तरीका ये कि ये नीचे ई की पावर आयोटा अल्फा है, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा। तो बजाय इसको ऐसे नीचे लिखने के, इसको मैंने यूं लिख लिया कि ये जब ऊपर आएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा। तो अब इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो आपको नजर आ रहा होगा मैंने हर टर्म के साथ जो है ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया है, और साइन भी सबके चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ एक बाहर माइनस भी आ गया था, ये वाला जब इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा। अगेन बेस सेम है, पावर्स प्लस होंगी, तो जरा इसको प्लस करें। ये आपके पास बन रहा है ई की पावर आयोटा अल्फा और आगे लिखा हुआ है माइनस आयोटा अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई की पावर 0, ई की पावर 0 आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास 1 बन गया, ये 2n प्लस 3 आ गया। इसको जरा सॉल्व करें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ने प्लस होना है, तो जरा प्लस करें। क्या लिखा हुआ है, ई की पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे माइनस अल्फा लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ आती ना कि मैं कहती हूँ कि यहां से आप जो हैं आयोटा अल्फा कॉमन कर लें, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लें, ई की पावर, इस आयोटा ने n से भी मल्टीप्लाई होना है, इस आयोटा ने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपके पास बनेगा आयोटा n प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा n प्लस आयोटा, और ये आगे अल्फा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आगे अल्फा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके आगे लिखा हुआ है माइनस आयोटा अल्फा। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा n अल्फा प्लस आयोटा अल्फा और आगे लिखा हुआ है माइनस आयोटा अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ई की पावर आयोटा n अल्फा बनेगा, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा आपके पास वैसे ही, ये माइनस 2n प्लस 1 ई की पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरह, यहाँ पर n प्लस 1 था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, n प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास 2 आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा बनेगा, तो ये 2 आयोटा अल्फा में से आयोटा अल्फा निकालेंगे तो खाली आयोटा अल्फा रह जाएगा।
लिख देती हूँ इसको भी मैं दोबारा, अगर कंफ्यूजन हो रही है। आसान लफ्जों में अगर आप देखें तो आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ n+2 है और इसमें से एक माइनस हो रही है, तो n+1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पर जाएगी, आपके पास डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास डिवाइड में आ गया 2 × 1 - cos अल्फा, और ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, e की पावर आयोटा n अल्फा है। तो e की पावर आयोटा n अल्फा को हम क्या लिखेंगे, cos n अल्फा प्लस आयोटा sin n अल्फा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ अपना इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो अभी तो इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, सीरीज मुझे साइन की दी हुई थी ना क्वेश्चन में, तो मुझे इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट मेरा s है, इधर से इमेजिनरी पार्ट मुझे तब मिलेगा जब मैं इसको cos प्लस आयोटा साइन की शक्ल में लिखूंगी। तो ये मेरे पास है cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, ये बनेगा cos n अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। जब यहां माइनस आ रहा है तो आपके पास यहां पे भी सेंटर में माइनस आएगा। ठीक है, मतलब e की पावर आयोटा अल्फा इक्वल होती है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो e की पावर माइनस अल्फा बच्चों मेरे पास इक्वल आएगी cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। इसी तरह ये 2n+1 वैसे ही ये आ रहा है e की पावर आयोटा n+1 अल्फा, तो ये मेरे पास बन जाएगा cos n+1 अल्फा प्लस आयोटा साइन n+1 अल्फा। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करने हैं अपने इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां से इमेजिनरी पार्ट मेरा s है, इधर से जरा इमेजिनरी पार्ट पे गौर करें, तो ये 2n+3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 2n+3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो यहां से आएगा 2n+3 साइन n अल्फा, एक इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। यहां से देखो तो ये माइनस कॉस अल्फा है, ये माइनस माइनस प्लस अयोटा साइन अल्फा है, तो ये साइन अल्फा वाली टर्म के साथ अयोटा आ रहा है, आपके पास एक ये आएगा। इसी तरह ये 2n+1 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 2n+1 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और ये बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा -2n+1 cos n+1 अल्फा माइनस प्लस माइनस 2n+1 अयोटा साइन n+1 अल्फा। तो मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो ये प्लस माइनस माइनस 2n+1 साइन n+1 अल्फा, ये इमेजिनरी पार्ट है, और नीचे वाला वैसे ही। तो ये आपके पास सीरीज आई है आपकी साइन के सम। ठीक है, साइन की सीरीज का सम का आंसर आपके पास ये आया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर n थीटा। चलो जी, अब इसको आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, साइन स्क्वायर n थीटा, क्यों नहीं लिखा। पहले तो आपको इसका जवाब देते हैं कि अगर मैंने साइन की सीरीज लेनी है तो मैंने डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिखा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। वो इसलिए नहीं लिखा बच्चों कि जब आपने प्लस करना है तो आप प्लस करते हो कॉस प्लस आयोटा साइन। ठीक है, कॉस प्लस आयोटा साइन ऐसे ही प्लस करते हैं ना, तो ये तो आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस आयोटा साइन स्क्वायर। तो इसको तो मैं ई की पावर में नहीं लिख सकती, ई की पावर में तो मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। यानी कि एंगल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो चलता है, उसको e की पावर में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मेरे पास पावर में कुछ आ जाए तो उसको मैं e की पावर में नहीं लिख सकती। मेरे पास e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली cos प्लस आयोटा साइन होता है, cos और साइन की कोई पावर मेरे पास नहीं होती। तो यहां पर पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको मैं जो है वो e की पावर में नहीं लिख सकूंगी। ठीक है, तो अब इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर हमने उसमें से साइन की सीरीज बनानी है। कॉस की तो गिवन है, फिर हम साइन की सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखो कि जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के, अभी बताया पीछे क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरह
सॉरी, अगर आपके पास कॉस स्क्वायर आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। ठीक है, साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा था तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। कॉस स्क्वायर 2 थीटा अगर हो जाए तो यहां अगर एंगल डबल हो रहा है तो इधर भी एंगल डबल हो जाएगा। तो यहां पहले से 2 है तो फिर कितना हो जाएगा 4। फिर सुन लें क्योंकि ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। देखें जी, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। ठीक है, अगर यहां पर 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगर आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इधर एंगल 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। अगर इधर आपका एंगल के साथ n आ रहा है, यहां पर अगर n आ रहा है तो फिर इधर भी आप एंगल को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये 1 के नीचे भी 2 है और cos 2 थीटा के नीचे भी 2 है, तो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, अप टू सो ऑन n टाइम्स आपके पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन 1/2। कितनी दफा आ रहा है आपके पास, यहां पर लिख लें n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बाकी क्या रह गया मेरे पास, प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, कॉस 4 थीटा ओवर 2, कॉस 6 थीटा ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन कॉस 2n थीटा ओवर 2। तो बाकी जो बचा वो मैंने ये लिख लिया। अब ये कितनी दफा आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स। n दफा अगर मैंने 1 को प्लस करना है तो आंसर n आ जाएगा, नीचे क्या है 2 है। नहीं समझ लगी, देखो 2 2 2 सबके नीचे आ रहा है तो 2 तो आपका एलसीएम हो गया, ऊपर 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 1। कितनी दफा आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। आप मुझे बताएं 1 को अगर आप 5 दफा प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, 5 आता है। 1 को 6 टाइम्स प्लस करते हैं तो 6 आता है। 1 को 10 टाइम्स प्लस करते हैं 10 आता है। तो 1 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, और नीचे क्या लिखा है 2। यहां से भी मुझे नजर आ रहा है कि 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन कर लिया, अंदर रह गया cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा प्लस एंड सो ऑन cos 2n थीटा। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये जो चीज आई है ना, ये मेरे पास cos की सीरीज बनी है, इस सारे का मैं सम फाइंड करूंगी और यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो इस सारे का सम फाइंड करने के लिए, ये तो cos की सीरीज है, मुझे साइन की भी चाहिए, तो मेरे पास cos की सीरीज क्या बन गई, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा प्लस एंड सो ऑन cos 2n थीटा। अब जब मैंने साइन की लिखनी है तो मेरे पास बनेगा sin 2 थीटा, sin 4 थीटा, sin 6 थीटा प्लस एंड सो ऑन sin 2n थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे वैसे ही मुझे चाहिए cos प्लस अयोटा साइन, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस अयोटा sin 2 थीटा, cos 4 थीटा प्लस अयोटा sin 4 थीटा, cos 6 थीटा प्लस अयोटा sin 6 थीटा प्लस एंड सो ऑन cos 2n थीटा प्लस अयोटा sin 2n थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगी e की पावर 2 अयोटा थीटा, ये बन जाएगी e की पावर 4 अयोटा थीटा, e की पावर 6 अयोटा थीटा, e की पावर 2n अयोटा थीटा। ऐसे ही है ना। अब ये फिर मेरे पास ज्योमेट्रिक बन रही है। ज्योमेट्रिक कैसे बन रही है, इस टर्म को आपने इस पे डिवाइड करना है, आपके पास e की पावर 2 अयोटा थीटा बनना है। कैसे, e की पावर अयोटा 4 थीटा को जब आपने डिवाइड करना है e की पावर अयोटा 2 थीटा पर, तो पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, तो 4 थीटा में से 2 थीटा निकालेंगे तो 2 थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास r आ जाएगा। r क्या आएगा, e की पावर 2 अयोटा थीटा। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 है और नीचे 4 आ जाएगा, तो अभी भी जब 4 को ऊपर जाकर माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास e की पावर 2 अयोटा थीटा ही आना है। इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि कॉमन रेशो सेम आ रही है।
तो अब सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है? A1 Rn-1 ओवर R-1। ठीक है, A1 का मतलब है पहली टर्म ये लिखी हुई है R निकला e की पावर 2 आयोटा थीटा, उसके ऊपर पावर कितनी है n, तो जब आप इसके ऊपर पावर n लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा e की पावर 2n आयोटा थीटा। ठीक है, आगे -1 वैसे ही, फिर r है, फिर r की वैल्यू लगा दी, आगे -1 वैसे ही, उसके बाद आगे वैसे ही है। अब यहाँ पर मैं साइन बना सकती हूँ। ठीक है, माइनस आ रहा है ना, तो साइन बना सकती हूँ। तो इसका आधा, 2 का आधा बच्चों क्या होता है? 1। ठीक है, तो 2n का हाफ क्या हो जाएगा? खाली n। e की पावर आयोटा n थीटा मैंने कॉमन कर लिया, आधी पावर बाहर निकाल ली, आधी अंदर रह गई। ठीक है, इसके साथ नहीं थी, इसके डिवाइड में आएगी, जब ऊपर लेकर आऊंगी तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ आपके पास आयोटा थीटा हो जाएगा। हाफ मैंने बाहर निकाल ली, हाफ अंदर आ गई, इसके साथ नहीं थी तो इसके डिवाइड में आ जाएगी। क्या चीज डिवाइड में आएगी? ये जो कॉमन लिया है, जो कॉमन लिया वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। 1 के डिवाइड में आ रहा है, ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 थीटा है, ये n थीटा है, ये ऊपर आएगी तो माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखी हुई है? e की पावर लिखी हुई है 2 आयोटा थीटा, e की पावर लिखी हुई है आयोटा n थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपके पास नीचे है तो ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो जरा प्लस करें। 2 आयोटा थीटा प्लस आयोटा n थीटा माइनस आयोटा थीटा। तो 2 आयोटा थीटा में से आयोटा थीटा निकालेंगे तो खाली आयोटा थीटा, तो ये बनेगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा n थीटा। ठीक है, तो यहां से आयोटा थीटा कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा n+1। ठीक है, यहां से आयोटा थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 + n। तो 1 + n लिख लें या n+1 लिख लें, एक ही बात है, और यहाँ पर आपके पास ये e के ऊपर है। ठीक है, तो इस सारे को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा e की पावर आयोटा n+1 थीटा। ये आपके पास बनेगा 2 आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, साइन n थीटा का फॉर्मूला ये बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा। तो ये 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। साइन n थीटा कैसे आया है? आपको पता है कि अगर आपके पास लिखा हो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये आपके पास इक्वल होता है 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास थीटा की जगह n थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पर भी फिर क्या आएगा? n थीटा आएगा। 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास बनेगा cos n+1 थीटा प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा। ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा को हम लिखते हैं cos प्लस आयोटा साइन। ठीक है, अगर एंगल थीटा हो तो यहाँ थीटा आ जाता है, अगर यहाँ पर n+1 थीटा है तो यहाँ पर n+1 थीटा आ जाएगा, और साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब मुझे तो सिर्फ cos का आंसर चाहिए था। ठीक है, वो सीरीज cos की बन रही थी ना, तो cos चाहिए, यानी कि रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सारा मेरा रियल पार्ट है। ये cos की सीरीज का सम निकला है, इसको पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। ये cos की सीरीज का सम आ रहा था, तो cos की सीरीज के सम का जो आंसर आया वो आप यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा n/2 + 1/2, और ये सारा कुछ। ये n/2 + 1/2 कहाँ से आया है? ये लिखा हुआ है n/2 + 1/2, और सीरीज के सम का जो आंसर निकला है वो मैंने इस सारे की जगह पर पुट कर दिया। तो सीरीज के सम का आपके पास आंसर निकला है ये। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये थे जी आपके एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।